कांवड़ियों का जत्था जाए और आप जो है कि एक टेस्ट करना, उसमें उनकी जाति पूछना, आपको एक राजपूत का बेटा नहीं मिलेगा, एक भी ब्राह्मण का बेटा नहीं मिलेगा। एक भाई अपनी बहन को कांवड़ उठाने के लिए लेके गया और शाम को दारू पीकर गांजा पी के उसी की बहन का रेप कर दिए। कांवड़ वाले शाम को लाइन लगा लेते हैं, वो जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, बंटी और बबली वाला ब्रांड जो नहीं होता, लूटपाट का और छिनैती का और चोरी का काम शुरू कर देते हैं। जाते तो हैं अच्छे नियत से कि भोले बाबा के यहाँ जाएंगे, हमारे परिवार का भला हो जाएगा, लेकिन आते हैं तो वापस नशाखोर बन करके, जिहादी बन करके। पिछले साल मैंने सर्च आउट कराया था, एक भी राजपूत और ब्राह्मण का लड़का कांवड़ उठाने वाला नहीं मिला। सर्च आउट आपने करवाया? सर्च आउट में कराता हूँ मैं। अगर कोई धर्म जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की शिक्षा नहीं देता। सब धर्मों में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय की बात कही गई है। पिछले साल मैंने सर्च आउट कराया था, एक भी राजपूत और ब्राह्मण का लड़का कांवड़ उठाने वाला नहीं मिला। सर्च आउट आपने करवाया? सर्च आउट में कराता हूँ मैं। नहीं, खाने की चिंता छोड़िए, पीने की व्यवस्था कर दीजिए। तो यह है कांवड़ियों का हाल भैया। रिश्तेदार बनाना हो ना तो आरएसएस वाले बड़े शौक से शहनाज हुसैन को रिश्तेदार बना लेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी को बना लेंगे, मोहम्मद करीम को बना लेंगे, मोहम्मद सलीम को बना लेंगे। तो ये रिश्तेदारी बनाने में मुसलमान नहीं दिखाई देता। 27 के चुनाव में जैसे 2024 में इनको धूल चटाया, नाक रगड़वाया, 2027 के चुनाव में 10 बनाम 90 के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर। अगर कोई धर्म जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की शिक्षा नहीं देता। सब धर्मों में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय की बात कही गई। दर की ठोकरें खा रहे हैं, तमाम बेटे और बेटियां आत्महत्या करने को मजबूर हुए। ये ओबीसी को टारगेट कर रहा है, लेकिन ओबीसी के लोग ये लाख जाल डाले। अब इनके बंसी में जो चारा डाला गया है ना, केशव प्रसाद मौर्य के रूप में, स्वतंत्र देव के रूप में, चाहे संजय निषाद, अनिल राजभर के रूप में, राकेश सचान के रूप में, अब उस चारों की तरफ जो है ना, यह धोखा खा के नहीं, शिकार बनने नहीं जाएगा। आपने कांवड़ियों का नाम लिया, कांवड़िया पे लेकर के भी अभी एक ओम प्रकाश राजभर का जो बयान वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि कांवड़ियों वाला जो मामला होता है, इसमें केवल नशेड़ी की फैक्ट्री, मतलब नशा बनाने वाले नशेड़ी उसमें तैयार किए जाते हैं। जो 12-14 साल के लड़के होते हैं, उनको नशा सिखाया जाता है उसमें। देखिए, ये बात ही, इस बात से मैं, जो ओम प्रकाश राजभर का बयान है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं भी यही बात करता हूँ। आप कांवड़ उठाने वाला, कभी कांवड़ियों का जत्था जाए और आप जो है कि एक टेस्ट करना, उसमें उनकी जाति पूछना, आपको एक राजपूत का बेटा नहीं मिलेगा, एक भी ब्राह्मण का बेटा नहीं मिलेगा। जितने मिलेंगे चमार को छोड़ करके, जितनी जो है कि गैर दलित और जितनी पिछड़ी जातियां हैं, इन्हीं के बेटे और बेटियां मिलेंगे। अभी कल का 2 वीडियो वायरल हो रहा है कि एक भाई अपनी बहन को कांवड़ उठाने के लिए लेके गया और शाम को दारू पीकर गांजा पी के उसी की बहन का रेप कर दिए। ये 2 घटना कल परसों की हुई है। ये कांवड़ वाले शाम को लाइन लगा लेते हैं, वो जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, बंटी और बबली वाला ब्रांड जो नहीं होता है, वहाँ मारा मारी एकदम लाइन लगी हुई है। गांजा की दुकान पर, भांग की दुकान पर, और जब वो नशा और वो लौटते हैं ना तो बड़ा नशाखोर बन करके आते हैं और फिर जो है ना टपोरियों का काम करना शुरू कर देते हैं, लूटपाट का और छिनैती का और चोरी का काम शुरू कर देते हैं। जाते तो हैं अच्छे नियत से कि भोले बाबा के यहाँ जाएंगे, हमारे परिवार का भला हो जाएगा, लेकिन आते हैं तो वापस नशाखोर बन करके, जिहादी बन करके, लुटेरा और चोर बन करके आते हैं और तमाम ऐसी घटनाएं आती है। अभी आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का कि डीएम और कमिश्नर जो है कि उनको खाने पीने का बंदोबस्त करें, सीओ और एसडीएम कांवड़ियों का पैर दबाने का काम करें। पिछले साल मैंने सर्च आउट कराया था, एक भी राजपूत और ब्राह्मण का लड़का कांवड़ उठाने वाला नहीं मिला। सर्च आउट आपने करवाया? सर्च आउट में कराता हूँ मैं देखिए, प्रैक्टिकली थ्योरी पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं प्रैक्टिकली व्यक्ति हूँ, उसकी हम जांच पड़ताल करता हूँ। ये खोजी पत्रकार के रूप में एक आध ब्राह्मण का लड़का वही मिल जाएगा ना जो गाँव का निकाला हुआ हो, जिसको गाँव वाले बहिष्कृत कर देते हैं, नशाखोर हो, चरित्रहीन हो, ऐसा ही व्यक्ति उस जत्थे का हिस्सा बनता है। और हम कहते हैं ठीक है, तुम्हारी आस्था का सवाल है, कांवड़ उठाओ, गंगा जल चढ़ाओ, भोले बाबा को मानो। लेकिन मैं पिछले साल देखा कि डीएम का आदेश था कि भाई अब सारे प्रधानों को नोटिस जारी कर दी गई कि इनको खाने पीने की व्यवस्था करना है। और प्रधानों के यहाँ जब जाएं तो प्रधान कहे भैया क्या बनवा दूं, पूरी भाजी बनवा दूं कि दाल चावल रोटी सब्जी बनवा दूं? कहे नहीं, खाने की चिंता छोड़िए, पीने की व्यवस्था कर दीजिए। तो यह है कांवड़ियों का हाल भैया। ये धर्म के नाम पर जो है ना, ये केवल जो है
उन्माद पैदा करने का, उत्पात को पैदा करने वाले जिहादियों को पैदा करने का यह पूरा तरह षड्यंत्र है। और यह हिंदू मुसलमान करके आप देखे होंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि जितने अगर कांवड़ियों की भीड़ आती है तो जितने हिंदुत्ववादी होते हैं, जिस तरीके से हिंदू चेहरा दिखाई पड़ता है, इतने ज़्यादा एक संख्या जब दिखाई पड़ती है तो लोगों के और जो दूसरे कौम के लोग हैं उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है। देखिए, मानसिक दबाव नहीं, ये कोई अथवा नहीं। अगर हम सनातन को, अगर कोई धर्म जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने का की शिक्षा नहीं देता। सब धर्मों में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय की बात कही गई है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है यह नफरत पर ही चलती है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर, ईद दिवाली के मुद्दे पर, शमशान और कब्रिस्तान के मुद्दे पर। रिश्तेदार बनाना हो ना तो आरएसएस वाले बड़े शौक से शहनवाज हुसैन को रिश्तेदार बना लेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी को बना लेंगे, मोहम्मद करीम को बना लेंगे, मोहम्मद सलीम को बना लेंगे। तो ये रिश्तेदारी बनाने में मुसलमान नहीं दिखाई देता, लेकिन वोट के लिए हिंदू मुसलमान 20 बनाम 80 की ये बात करते हैं। और समाजवादी पार्टी जो है 2027 के चुनाव में जैसे 2024 में इनको धूल चटाया, नाक रगड़वाया, 2027 के चुनाव में 10 बनाम 90 के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। छात्र नौजवानों को जोड़ेंगे, जगाएंगे और भाजपा को भगाएंगे और समाजवादी पार्टी को हम लोग 90-10 में क्या रहेगा? 10% वाले कौन रहेंगे जो उनको? देखिए, जो सामंती हैं, माफिया किस्म के हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जो लोगों का लूट कर गरीब गुरबा का जो है बड़े बड़े जमींदार बने हैं, ऐसे लोग। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी 1980 और 70 के दशक में कहे थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो जो भी गरीब गुरबा है, पीड़ित है, वंचित है, उपेक्षित है, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय में, सारे लोगों को सहेज करके यही हमारा 90% हिस्सा बनता है। और जो पूंजीपति है, आप बता दीजिए कि देश की पूंजी पर, सरकारी संस्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी किसका कब्जा करा दिया? अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, निशान मोदी, ललित मोदी, फलाना मोदी, विजय माल्या, ये सारे कब्जा करके सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो गया, जिससे नौकरी और रोजगार के अवसर कम हुए। और हमारे पढ़े लिखे छात्र नौजवान जो है नौकरी और रोजगार के चक्कर में दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम बेटे और बेटियां आत्महत्या करने को मजबूर हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरी और रोजगार नहीं, धर्म के नाम पर जो है जनता को गुमराह करके नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करिए। अब जनता है कि सब कुछ जानती है, वह भारतीय जनता पार्टी का असली चाल और चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, उसको भली भांति। और ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी न कुछ देखिएगा, डीसीएम कोई दूसरा आएगा तो प्रदेश अध्यक्ष कोई दूसरा आएगा। या ओबीसी को टारगेट कर रहा है, लेकिन ओबीसी के लोग ये लाख जाल डाले। अब इनके बंसी में जो चारा डाला गया है ना, केशव प्रसाद मौर्य के रूप में, स्वतंत्र देव के रूप में, चाहे संजय निषाद, अनिल राजभर के रूप में, राकेश सचान के रूप में, अब उस चारों की तरफ जो है ना यह धोखा खा के नहीं, शिकार बनने नहीं जाएगा। अब बड़ा सावधान हो गया है 2024 से, और ये लाख प्रयास करेंगे। लेकिन अब भाजपा के झांसे में हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग और जो लोग प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं, नौकरी और रोजगार युक्त प्रदेश को बनाना चाहते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आए।